ये है कि हमारे यहाँ औरत के काम करने को बुरा समझा जाता है या इवन अब यहाँ पर ख़वातीन काम कर भी रही हैं। जैसे भी पिछले दिनों एक फूड पांडा जो राइडर है वो बड़ी मशहूर हुई थी खातून। तो यहाँ पर माशियत जो है वो संभल नहीं रही। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम वेस्ट में देखते हैं तो वहाँ पे तो माशियत इतनी अच्छी है, वहाँ पर औरतें काम भी करती हैं। तो मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि आया जो इस्लाम के अहकामात हैं उनके मुताबिक औरत को काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और क्या माशियत डिपेंड करती है इस मामले पर या नहीं। तो ब्रदर, आपकी कन्फ्यूजन बिल्कुल जायज़ है। वो जायज़ इसलिए है क्योंकि आप इस वक्त 2 से 3 चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि इस्लाम ने कहीं पर भी, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जितनी मैं समझ पाया हूँ, इस्लाम ने कहीं पर भी बराहे रास्त मना नहीं किया है। औरत को मशरूत इजाज़त है काम करने की। मशरूत इजाज़त से मुराद है कि कुछ उनको गाइडलाइंस दी गई कि ये आपकी गाइडलाइंस हैं, इसके अंदर रहते हुए आप ज़रूर काम कर सकते हैं। जिस तरह की कुछ चीज़ें ऐसी हैं इस्लाम में जिसमें मशरूत इजाज़त भी नहीं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अल्कोहल है, शराब है, उसको आप नहीं पी सकते, किसी तौर नहीं पी सकते, किसी तरह आप जो है उसको नहीं कंज्यूम कर सकते। उसकी कोई गाइडलाइन नहीं है। ये नहीं कहा गया कि यार इस सूरत हाल में, मतलब बिल्कुल इजाज़त ही नहीं है। तो ये मामला औरत के काम करने के हवाले से नहीं है। क्योंकि अगर हम देखते हैं तो हमें तारीख़ में, इस्लाम की तारीख़ में बहुत बड़ी बड़ी ख़वातीन मिलेंगी जिनका बहुत बड़ा किरदार रहा है, ना सिर्फ ये इस्लाम को फैलाने के हवाले से, कारोबार के हवाले से भी। हमारे पास प्राइम एग्ज़ाम्पल जो है वो उम्मुल मोमिनीन हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की है कि वो एक बिज़नेस वुमन थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं के साथ मिलकर तजारत किया करते थे। तो ये तो हमें पता चला कि इजाज़त है। तो ये तो बिल्कुल आप अपने जहन से निकाल दें कि इस्लाम के कहीं पर अहकामात ऐसे हैं कि औरत काम नहीं कर सकती। वो गाइडलाइन ज़रूर है और वो तो हर एक चीज़ के लिए, वो तो इवन मर्द के लिए भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि झूठ बोल के चीज़ ना बेचो, जो माल है ख़राब माल ना बेचो। इसी तरह और बड़े मामलात में जो है वो गाइडलाइंस हैं। तो इस्लाम ने गाइडलाइंस तो आपको हर मामले में दी हैं। वो सिर्फ औरत और मर्द के मामले में नहीं, या सिर्फ कारोबार के मामले में नहीं, वो तो आपको हर मामले में इस्लाम ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं कि भाई ये आपकी गाइडलाइंस हैं, इसमें रहते हुए आपको इजाज़त है। हम इंसान हैं, बाज़ दफ़ा हम वो गाइडलाइंस पूरी कर पाते हैं, बाज़ दफ़ा नहीं कर पाते हैं। जब नहीं कर पाते हैं तो नुकसान होता है, जब कर पाते हैं तो उसकी फलाह मिलती है हमें। तो ये तो एक बिल्कुल आप इसको जहन से निकाल दें कि कहीं पर हार्ड एंड फास्ट रूल इस्लाम में ये है कि औरत काम कर ही नहीं सकती। अब आ जाते हैं, आप ये कह रहे हो कि बाहर सब कुछ होता है, हर वो काम होता है जिससे हमें इस्लाम मना करता है, लेकिन वहाँ पर इतनी खुशहाली है, इतना वहाँ पर पैसा है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? तो दोस्त, पहली बात तो है, ये मेरा अगेन, ये चूँकि एक सब्जेक्टिव टॉपिक है तो इस पर मेरा मानना ये है, आप किसी और से कंसल्ट कर सकते हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं इसके ऊपर, लेकिन मेरा मानना ये है कि इम्तिहान आता ही उस पे है जो अल्लाह से किसी चीज़ का दावा करता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मैं कहता हूँ कि आई सबमिट माई विल टू अल्लाह, जब मैं कहता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदन रसूलुल्लाह, तो बेसिकली मैं अपनी विल को सबमिट कर रहा हूँ अल्लाह के लिए। यानी कि मैं अल्लाह से कहता हूँ कि अल्लाह तू मेरा मालिक है। अब अल्लाह जो है वन वे और दी अदर आपको चेक करेगा, बल्कि कुरान में भी बारहा दफ़ा अगर आप कुरान की तफसीर पढ़ते हैं तो उसमें आपको मिलेगा कि खुदा कहता है कि हम तुम्हें आजमाएंगे, हम तुम्हें टेस्ट देंगे, कभी तुम्हारी सेहत के हवाले से, कभी तुम्हारी औलाद के हवाले से, कभी तुम्हारे पैसे के हवाले से, कि जो तुम दावा कर रहे हो, आया तुम अपने दावे में सच्चे भी हो या नहीं हो, और अगर सच्चे भी हो तो किस हद तक सच्चे हो, कितना साबित कदम रहते हो। तो पहली बात तो ये कि आप इस चीज़ को मुवाजना ही गलत है कि आप किसी की माशियत के ऊपर उसका खुदा से रजामंदी का जो है वो फैसला करें। जैसे फॉर एग्जांपल, अब मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ, मैं चले आपको एक मिसाल देता हूँ। मैं सफ़र इश्क कर रहा था, मैं ट्रैवल कर रहा था, तो मेरे साथ एक शख्स मौजूद थे। उन्होंने कहा कि आपको पता है कि हमारे इस बस में एक शख्सियत ऐसी है कि वो अल्लाह के इतना करीब है कि ये दुआ करे और अल्लाह रद्द कर दे, ऐसा हो नहीं सकता, मैंने खुद आजमाया हुआ है। तो जब मैंने उनकी बात सुनी तो मैंने उनसे कहा कि बताएं कौन है वो शख्स। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये आपका इम्तिहान है, ये आपने खुद ढूंढना है। सारे रास्ते में हम लाहौर से ट्रैवल कर रहे थे पाकपतन वाली तरफ, और पाकपतन की दरगाह जो बाबा फरीदुद्दीन की दरगाह है वहाँ पे हमने जाना था, 12 रबीउल अव्वल था, देन वापस आना था। तो उन्होंने कहा कि पूरे जो रास्ता है, जो पूरा सफ़र है, उसमें आप खुद खोजने की कोशिश करें कि आप खोज पाते हैं उस शख्स को कि नहीं। बस भरी हुई थी, 40-45 लोग थे। तो खैर, जब हम वापसी का सफ़र हमने शुरू किया तो जिस शख्स ने मुझे बात की थी, तो मैंने उनसे कहा कि मेरे अंदाजे के मुताबिक या मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक जिस शख्स की आप बात कर रहे थे या जिस शख्स का आप जिक्र कर रहे थे, वो फ़लाँ सीट पे वो शख्स बैठे हैं, क्या वही शख्स हैं? तो उन्होंने कहा हाँ वही शख्स हैं, आपने बिल्कुल सही पहचाना।
तो जब मैंने मज़ीद मालूमात उनसे थोड़ी सी की तो हकीकतन वो वाकई ही अल्लाह के करीब थे। और होता है, मतलब ज़ाहिर है हर इंसान की रियाज़त है। एक बंदा सारी सारी रात अल्लाह के सामने खड़ा है, एक बंदा झूठ नहीं बोल रहा, जो है अल्कोहल से बचा हुआ है, सूद से बचा हुआ है, अल्लाह की नाफरमानी नहीं कर रहा, तो यकीनी तौर पर अल्लाह ताला उसके दोस्त होंगे। तो खैर एक आध बार आजमाना तो नहीं था, लेकिन जाहिर है इंसान को कोई मकाम पर ज़रूरत पड़ जाती है, तो मैंने उनसे दुआ का कहा भी और वाकई ही उस बंदे की बात जो है बिल्कुल दुरुस्त भी साबित हुई। तो खैर जब मैंने मज़ीद उनको जाना, उनसे दोस्ती की, तो मुझे पता चला कि वो शॉपर्स बेचते हैं। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि एक ऐसा शख्स जो शॉपर्स बेचता है, अब ज़ाहिरी तौर पर हमारे लिए वो एक नाकाम आदमी होगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो आंखों की चर्बी इतनी मोटी है कि हमें पैसा ही कामयाबी नज़र आती है ना। और ये हकीकत भी है, कामयाबी इसको ना भी कहें, लेकिन इज्जत का जो मयार हमने सेट किया हुआ है ना, उसका वन वे और दी अदर ताल्लुक पैसे के साथ है, क्योंकि मयार ही हमने गलत सेट किया हुआ ना। मैं खुद आपको बताऊं कि आप एक ही जगह से, एक ही पिकेट से आप छोटी गाड़ी में गुजरे, वो आपको साइड पे उतार लेंगे, हाँ भाई चेकिंग करो। उसी पिकेट से आप बड़ी गाड़ी में गुजरे, वो आपको साइड पे करना दूर की बात है, आपको सलाम करेंगे। हकीकत है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। बंदे को मुफ्त में झूठ नहीं मारना चाहिए, ये हकीकत है, लेकिन ये पैरामीटर गलत है, ये इज्जत का पैरामीटर नहीं है। सो बार कैफ, एनीवे, हैविंग सेड दैट, जो मैं बात बता रहा था आपको कि वो अब बेसिकली वो शॉपर सेल करते हैं। अब आप किसी शख्स को देखें और वो शॉपर सेल कर रहा हो तो आप कहेंगे यार ज़ाहिरी तौर पर तो नाकाम आदमी है, लेकिन आप ये देखें कि वो कितना कामयाब आदमी है कि जिसको खुदा मिल जाए। मतलब उसके पास ये क्या दौलत है कि वो दुआ करे और अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता। वैसे तो अल्लाह किसी की भी दुआ को रद्द नहीं करता, मतलब ऐसा नहीं है माज़ अल्लाह के बस सिलेक्टिव अल्लाह ने लोग रखे हैं और हमें उन्हीं के पास जाके, तो ऐसा नहीं है। मैं बिल्कुल इस चीज़ से कतई नज़र, हम सब जो है वो अल्लाह के कुर्बत हासिल कर सकते हैं, अल्लाह ताला हम सब की सुनता है। लेकिन अगेन जैसे कि मैंने कहा कि अपनी अपनी रियाजत की बात है ना। मैं रात को 2:30 बजे क्लब में डांस कर रहा हूँ, एक बंदा रात के 2:30 बजे जो है वो अल्लाह से गिड़गिड़ा के औरों की और अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहा हो, तो फ़र्क तो है ना दोनों में, आप जो मर्जी कहते रहें। तो बार कैफ, हैविंग सेड दैट, अब ज़ाहिरी तौर पे आप देखें, लेकिन आप रियल में देखेंगे वो किस मकाम पर है। तो इसलिए आप जो बाहर की बात कर रहे हैं ना, उन पे तो देखिए सवाल बनता ही नहीं, क्योंकि उनके लिए तो एक दिन मुख्तस है। एक बंदे ने, जैसे फॉर एग्जांपल मैं रेडियो करने आता हूँ और मैं कहता हूँ जी मैं बहुत अच्छा प्रोग्राम करता हूँ जी, तो अब जो कंसर्न प्रोड्यूसर है वो मुझे कहेंगे चलें आए आप माइक पे बैठें, बताएं आप कैसा प्रोग्राम करते हैं, सही भी करते हैं या नहीं करते। अब एक बंदा आता है वो कहता है जी मैं तो प्रोग्राम करता ही नहीं हूँ, तो प्रोड्यूसर्स उसको बिठाएंगे नहीं, वो पूछेंगे नहीं कि भाई आप अच्छा करते हो या बुरा करते हो। गेटिंग माई पॉइंट, क्योंकि वो तो कह रहा है मैं तो करता ही नहीं। तो बेसिकली मुश्किल आएगी ही उस बंदे के ऊपर जो दावा करेगा। तो पहली तो इस चीज़ को आप क्लियर कर लें कि अगर आप दावा करेंगे वो किसी भी इश्क का, और वो बढ़ता जाएगा, आप जिस तरह इश्क के आगे मकाम पर जाते जाएंगे, लोगों को शायद लगता है कि आप जिस तरह आगे बढ़ते जाएंगे चीज़ें आसान होती जाती हैं। ये इसके वाइस वर्सा, ये उल्टा है। आप जिस तरह इस मकाम पर कदम आगे बढ़ाते जाते हैं, इम्तिहान और सख्त होता जाता, जो लाइन है वो और नैरो होती जाती है। सो दिस इज़ द पॉइंट। बाकी इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर बात हो सकती है, वहाँ पर भी वो लोग बहुत ज़्यादा खुश नहीं है वन वे और दी अदर। मैं आपको बताऊं कि वहाँ पर अगर 7 बंदे हैं घर के, तो 7 के 7 काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में अगर 7 बंदे हैं तो 7 में से 3 काम कर रहे हैं। पहले चलो ये होता था एक काम करता था सारे खाते थे, अब माशियत हमारी भी थोड़ी कमज़ोर है, हम 7 में से 3 काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पूरा टब्बर खा रहा है। इट मीन्स अगर आप इसको ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखते हैं ना, जूम आउट करके देखते हैं, तो स्टिल हम काफ़ी बेहतर हैं अभी। लेकिन ऑब्वियसली हम तंजली की जानिब जा रहे हैं, ये भी एक फैक्ट है कि अगर हमने अपने आप को ना संभाला, अपने तौर तरीकों को ठीक ना किया, तो यकीनी तौर पर हमें नुकसान हो सकता है आने वाले दिनों में मज़ीद। लेकिन जो मैं पॉइंट आपके सामने रखना चाह रहा हूँ वो बस ये रखना चाह रहा हूँ कि हर जगह कंप्लीट नहीं होती। आप वहाँ जाके उनसे बात करेंगे, क्योंकि मैं तो पाकिस्तान से बाहर गया हूँ, मैंने पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल किया है। जब आप उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, तो उनके मसाइल और होंगे। तो ये बात है। बाकी रही बात किसी की भी माशी सूरत के ऊपर, उसका खुदा से ताल्लुक डिसाइड ना करें, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि सवाल आपका इस हवाले से थोड़ा सा मैंने जो क्लियर किया, आई होप कि क्लियर हुआ हो कि जब आप दावा करेंगे तो दावा करने के बाद आपके ऊपर मुश्किल ज़रूर आएगी। दिस इज़ हाउ इट इज़।